हरियाणा के अंदर नई सरकार शपथ लेगी, ये तारीख आ गई है। और ये तारीख नहीं है बल्कि हरियाणा में बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत है। मुसीबत कुछ इस तरीके से है कि खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वादा किया था कि शपथ बाद में लूंगा और 25,000 नियुक्तियां, ज्वाइनिंग वो पहले दूंगा। भर्ती पूरी हो चुकी है, कांग्रेस अड़ंगे लगा रही है, लेकिन मैं शपथ बाद में लूंगा और 25,000 नियुक्तियां पहले दूंगा। ये बार बार उन्होंने ऐलान किया, अलग अलग रैलियों में, अलग अलग मंचों पर जाकर के वो इस बात को बोलते रहे। और अब वो पुरानी वीडियो वायरल हो रही है। ये आप लेटर देखिए, लेटर सामने आया है, ये चुनाव आयोग का लेटर है। और चुनाव आयोग ने इस लेटर के जरिए 10 अक्टूबर को जो ये लेटर जारी किया है कल, उस लेटर के अंदर बताया है कि आचार संहिता अब खत्म हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर जो चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगी थी, वो आचार संहिता खत्म हो रही है। यानी नायब सिंह सैनी जिस आचार संहिता का हवाला देकर के बार बार इस बात को कह रहे थे कि 25,000 नियुक्तियां पूरी तरह से तैयार है और इसमें कांग्रेस रुकावट लगा रही है। जयराम रमेश, कांग्रेस के महासचिव, वो रुकावट लगा रहे हैं, वरना मैं तो 25,000 नियुक्तियां जो पूरी तरह से तैयार हैं, भर्तियां हो चुकी, भर्तियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मैं नियुक्तियां देना चाहता हूं। लेकिन बस आचार संहिता लग गई और इसमें कांग्रेस जो है वह अड़ंगे लगा रही है। अब बताइए जरा आप, आचार संहिता तो हट गई, चुनाव आयोग ने आचार संहिता भी हटा ली, लेकिन आप कहां पर हैं? और आपकी अब भाषणबाजी को क्या कहा जाए? ये ट्वीट आप देखिए जो नायब सैनी ने खुद से किया था, 31 अगस्त 2024 का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 भर्तियों की ज्वाइनिंग दूंगा। ये 24,000 भर्तियों की ज्वाइनिंग की बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नियुक्तियां निकालनी है। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 24,000 नौकरियों के रिजल्ट तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये भर्ती रोको गैंग, जयराम रमेश, वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापस लेते हैं तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा कोर्ट के माध्यम से है, कहीं पर भी वो इलीगल नेत्रिका नहीं है। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये विश्वास दिलाता हूं, 4 अक्टूबर के बाद मैं शपथ बाद में लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करेंगे, मैं उसके बाद शपथ लूंगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो पूरी बहुमत की जो है वो सरकार बन रही है, उसके पास में सीटें हैं, पर्याप्त सीटें हैं, लेकिन वो बीजेपी अपना विस्तार कर रही है। उस बीजेपी के अंदर नई भर्तियां हो रही है। 2 निर्दलीय उम्मीदवार जो जीत करके आए थे, देविंदर काद्यान और उसके साथ साथ राजेश जून, गन्नौर से और बहादुरगढ़ से 2 निर्दलीय उम्मीदवार जो जीत करके आए थे विधायक, अब वो बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। और उसके साथ साथ नवीन जिंदल, उन्होंने अपनी मां सावित्री जिंदल को भी बीजेपी में भर्ती करा दिया। और ये आंकड़ा बीजेपी का बढ़कर के हो गया 51 का। बीजेपी ने इसको लेकर के लिखा है, सगुन की संख्या 51, निर्दलीय विधायक श्री देविंदर काद्यान व श्री राजेश जून के बाद में हिसार से विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल ने भी भाजपा सरकार को समर्थन किया। मतलब भाजपा के अंदर नियुक्तियां हो रही है, भाजपा के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन वो 25,000 नियुक्तियों की बात कहां चली गई? वो 25,000 नियुक्तियां कब होंगी? सवाल इस बात का है। और वो चैनल भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो चैनल इस पर लगातार खबरें कर रहे थे। 2 खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। एबीपी न्यूज की खबर आप देखिए, मैं खुद बाद में शपथ लूंगा, पहले 25,000 लोगों को ज्वाइनिंग दूंगा। सीएम नायब सिंह सैनी का युवाओं से बड़ा वादा। ये 11 सितंबर की खबर है। अमर उजाला की खबर है,
सीएम नायब सिंह सैनी बोले शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को नियुक्ति दूंगा। ये 31 अगस्त की खबर है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग खबरें छपी क्योंकि लगातार नायब सिंह सैनी इस पर बोलते रहे। लेकिन साहब आज वो ज्वाइनिंग वाले पूछ रहे हैं, तारीख आ गई है, शपथ लेने की तारीख आ गई है। पहले ये लेटर जो है वो वायरल हुआ। इस लेटर के अंदर बताया गया कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बसें उपलब्ध कराने हेतु ये लेटर जारी हुआ। और उसके बाद में एक और लेटर आ गया है। ये लेटर भी आप देखिए, ये लेटर जारी हो गया है जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और बताया गया है कि 15 अक्टूबर को पंचकुला के अंदर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ईटीवी भारत की भी खबर आप देखिए, 15 अक्टूबर को शपथ लेंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तारीख आ गई, लेकिन ज्वाइनिंग कहां है? और ये सवाल मैं तो पूछ रहा हूं क्योंकि काम पत्रकारों का है कि आप पूछें, नेता ने जो वादे किए थे वो भी पूछें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि विपक्ष यानी कांग्रेस की पार्टी वो जो है अभी ईवीएम अपने नेताओं की एक तरीके से जो सिर फुटबॉल था उसी में उलझी हुई है। उसको शायद ये 24-25 हजार जो ज्वाइनिंग वाला मुद्दा है, मैंने अभी किसी नेता के टाइमलाइन पर नहीं देखा है कि कम से कम उसने ट्विटर पर ही सही इसको लेकर के आवाज उठाई हो। ना दीपेंद्र हुड्डा, ना भूपेंद्र हुड्डा, ना कुमारी सैलजा, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला जो अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में देख रहे थे। अब वो मुख्यमंत्री बने नहीं तो हो सकता है वो तो अपने घरों में सो जाएं या फिर हो सकता है कि उनको नींद नहीं आ रही हो इसलिए चक्कर काट रहे हो। लेकिन उन युवाओं का क्या, जो युवा लगातार भर्ती के लिए चक्कर काट रहे थे और अब उनको ना विपक्ष सुने ना पत्रकार सुने तो सरकार फिर क्यों ही सुनेगी? तो इसलिए ये खबर जरूरी है, इस खबर पर बात होनी भी जरूरी है। लेकिन इस खबर पर बात सत्ता पक्ष नहीं कर रहा है। इस खबर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी बात नहीं कर रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली, और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं नायब सिंह सैनी वो भी इस पर बात नहीं कर रहे हैं। और बड़ी सुविधा के साथ में नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोली वे दोनों के दोनों जलेबी पर बात कर रहे हैं। जलेबी के ऊपर चर्चा घुमा रहे हैं कि पवन खेड़ा को हम जलेबी भेजेंगे, राहुल गांधी को हम जलेबी भेजेंगे। उन युवाओं को भी तो नियुक्ति का पत्र भेज दीजिए जिनको आप कह रहे थे कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले भेज देंगे, उनकी नियुक्तियां करवाएंगे। उनको कब भेजेंगे आप, या केवल जलेबी के बीच में जलेबी घुमाते रहेंगे? नायब सिंह सैनी को सुनिए और उसके साथ साथ मोहनलाल बड़ोली को सुनिए। बातों की जलेबी उतारी जा रही है लेकिन युवाओं के नियुक्ति पत्र पर ना कोई सवाल पूछ रहा है और ना ये साहब बोल रहे हैं। तो पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जलेबियां भिजवाई जाएगी। नहीं, क्यों नहीं भिजवाई? उन्होंने भिजवानी चाहिए थी। नहीं, हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भिजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए, जलेबियां जानी चाहिए। माथुराम की जलेबी हलवाई की दुकान पर बनती है और वहाँ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता बयान देते हैं कि मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, इनको एक्सपोर्ट करूंगा। उनको मालूम नहीं था कि कांग्रेस के नेताओं ने उनको बताया नहीं अब जलेबी कैसे बनती है। हरियाणा की जनता ने समझाया है कि जलेबी कैसे बनती है। राजनीतिक जलेबी जो है वो हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो कांग्रेस को समझाने का काम किया। कमाल की बात यह है कि नायब सिंह सैनी इस पर बात नहीं कर रहे हैं और मोहनलाल बड़ोली इस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के हैंडल पर मैंने जाकर के देखा तो बीजेपी के हैंडल पर खूब रोजगार की बात करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। दो ट्वीट आपके सामने रखता हूं। हरियाणा बीजेपी की तरफ से 9 अक्टूबर को ट्वीट किया गया, अपने चमचों को नौकरी बांट रहे थे अब खुद बेरोजगार हो गए। ये 4 नेता जो कि अपना चुनाव हार गए हैं, कांग्रेस के वर्तमान में विधायक थे, चुनाव हार गए। नीरज शर्मा, शमशेर सिंह गोगी, कुलदीप शर्मा और लखन सिंगला ये चुनाव हार गए। इन्होंने अजीब तरह के बयान दिए जिसकी वजह से कांग्रेस को भी नुकसान हुआ।
नीरज शर्मा ने कहा था 50 नोट पर एक नौकरी देंगे, 50 वोट पर एक नौकरी देंगे। शमशेर गोगी ने कहा था कि पहले अपना घर भरेंगे। और कुलदीप शर्मा ने कहा कि रोल नंबर दे देना, नौकरी मिलेगी। और लखन सिंगला बोले कि दूसरे के 50 तो हमारे 100 लगेंगे। अब बीजेपी इस चीज को याद दिला रही है और अच्छी बात भी है कि बीजेपी कम से कम रोजगार की बात तो कर रही है। कांग्रेस के बहाने ही सही, लेकिन कम से कम युवाओं की बात तो हो रही है। लेकिन 24,000 युवाओं की बात बीजेपी नहीं कर रही है। एक और ट्वीट बीजेपी की तरफ से किया गया। मिशन मेरिट में अटूट विश्वास रखने वाले हरियाणा प्रदेश के 30 लाख युवाओं ने इस चुनाव में पर्ची खर्ची से नौकरियां लूटने का ख्वाब देखने वाले 5 कांग्रेसियों उदय भान, नीरज शर्मा, लखन सिंगला, कुलदीप शर्मा और शमशेर गोगी को घर बैठा दिया है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने उन घोर जातिवादी बुद्धिजीवियों के उस नैरेटिव को भी खारिज कर दिया है जिसमें वो दावा करते थे कि हरियाणा का 90% युवा तो जुगाड़ से ही नौकरी चाहता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 25,000 युवाओं की ज्वाइनिंग रुकवा करके जो पाप किया था उसकी सजा हरियाणा के युवाओं ने कांग्रेस को दी है। लेकिन हताश कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर में अपनी पराजय तलाश रही है। 25,000 युवाओं की बात बीजेपी को भी याद है और बीजेपी ने कल ही इसको ट्वीट किया है। लेकिन ज्वाइनिंग की बात बीजेपी भी नहीं कर रही है। और यही असली खेल है कि कैसे युवा के मुद्दे को ठंडे बिस्तर में, ठंडे जो है वो बस्ते में डाल दिया जाता है और उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से युवाओं के मुद्दे को इस बार के चुनाव में बीजेपी ने भुनाने का काम किया, पर्ची खर्ची के बिना नौकरी की बात बीजेपी ने की, तो अब तो इसमें कोई अड़चन ही नहीं है कि 25,000 युवाओं की भर्ती की जाए, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, और जिसमें खुद नायब सिंह सैनी कह रहे हैं। या फिर यह भी एक जुमला ही बीजेपी का हो जाएगा जैसे तमाम और जुमले हैं बीजेपी के। 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी, 15 लाख रुपए और भी बहुत कुछ है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज सरकार तक भी पहुंचे और हमारी आवाज विपक्ष तक भी पहुंचे और हमारी आवाज उन युवाओं तक भी पहुंचे जो नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप बताइए, आप इस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।